जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस साइंस क्लासेस में। आज हम मंदाकिनी वर्णम पाठ से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ से। पहला प्रश्न है, किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुष्टुप। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या कांड। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुबेर। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्रकूट। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिण या हिरन। अगला प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण की रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रघुवंशम। अगला प्रश्न है, राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीता को। अगला प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्रकूट। अगला प्रश्न है, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीता। अगला प्रश्न है, जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुनि। अगला प्रश्न है, सीता रामचंद्र के कौन थी? सीता रामचंद्र के कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्नी। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विज। अगला प्रश्न है, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुनि लोग। अगला प्रश्न है, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्वत। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सारस। सारस या फूल। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। अगला प्रश्न है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीता। अगला प्रश्न है, मुनि लोग किन की उपासना करते हैं? मुनि लोग किन की उपासना करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य। अगला प्रश्न है, कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्वत।
अगला प्रश्न है कौन सब नदी में स्नान करते हैं? कौन सब नदी में स्नान करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि। अगला प्रश्न है रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीता जी के लिए। अगला प्रश्न है जटाजिनधरा डॉट डॉट वल्कलोतर वाससः इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? जटाजिनधरा डॉट डॉट वल्कलोतर वाससः इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काले। अगला प्रश्न है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी पाठ। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। अगला प्रश्न है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी वर्णम। अगला प्रश्न है रमणीयानि तीर्थानि किम संजयंती। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रमणीयानि तीर्थानि किम संजयंती। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भक्ति को। तो इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।